बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 03 है, क्लास 9th है और लॉगरिथम के कवानीन लॉग से मुतल्लक ये चैप्टर है और आज हम ये शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें इसके चंद फार्मूलों को पता होना चाहिए। नंबर 1 पे जो फार्मूला है, वो क्या है? लॉग ए क्या है? असास है। ए क्या है? असास है। और आगे क्या है? एम एन। ये कोई भी दो वैल्यू हो सकती हैं। लॉग असास ए एम एन। तो जब इसको आप ओपन करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं? लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। क्या मतलब? अगर लॉग हो, असास उसका ए हो, बी हो, कोई भी असास हो सकता है, और दो आपस में रुकन मल्टीप्लाई हो, मतलब जिस तरह एम एन, तो आप उसको इस तरह लिख सकते हैं लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। ए क्या है? यहाँ पे असास है। दूसरा कानून देख लें, ये क्या है? फर्स्ट कवानीन है। क्या है? फर्स्ट कानून है। ये इस तरह के 4 कवानीन है। अगर लॉग सेकंड क्या है? लॉग एम एन। पहले क्या था? मल्टीप्लाई आपस में दोनों हो रहे थे, तो उनको प्लस में लिख दिया, लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। और अगर इस तरह डिवाइड में हो तो उसको क्या लिख सकते हैं? लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन। मल्टीप्लाई हो तो प्लस में लिख दें लॉग अलग अलग, और अगर बटे में हो, डिवाइड कर रहे हो, तो क्या कर दें? लॉग को माइनस में लिख दें, लॉग को माइनस में। अगर आपके पास ये फॉर्म लिखी हो तो आप लॉग को कम बैक इस तरह लिख सकते हैं, एक लॉग के साथ, और अगर इस तरह हो तो उस तरह लिख सकते हैं। सेम इसी तरह इसमें भी है कि अगर आप लॉग ए एम एन ओवर एन हो तो आप इस तरह लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन लिख सकते हैं। नंबर 3 क्या है? ये था दूसरा गुण। नंबर 3 क्या है? अगर लॉग ए और इसकी पावर क्या हो? एम की पावर एन हो, एम की पावर एन हो। लॉग ए असास है और जो हमारे पास रुकन है वो क्या? एम और उसकी पावर एन हो। तो क्या करते हैं? पावर को पहले लिख लेते हैं, ये पावर एन लॉग से पहले आ जाती है, तो लॉग ए एम, लॉग ए एम। और अगर इस तरह लिखा हो तो उसको इस तरह लिख सकते हैं, इस पावर को इसके ऊपर लिख सकते हैं। तो आगे अगर इस तरह हो तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, और अगर इस तरह हो एन लॉग ए एम तो उसको इस तरह कम बैक लिख सकते हैं। जैसे नंबर जो इसका है वो 4 है कि लॉग ए एन असास क्या ए और क्या है? लॉग एन है। तो उसको अगर आप तोड़कर लिखना चाहें तो आप उसको लॉग बी एन मल्टीप्लाई लॉग ए बी लिख सकते हैं। अगर लॉग इस तरह हो, असास एन हो, तो उसका फार्मूला किसके बराबर है? लॉग बी एन मल्टीप्लाई लॉग ए बी। इस तरह ये 4 फार्मूले हैं और इनकी मदद से हमने आज एक्सरसाइज 3.2 शुरू करनी है। तो एक्सरसाइज 3.2 शुरू करते हैं। उससे पहले आप देख लें, ये 4 फार्मूले आपको याद होने चाहिए। क्या? लॉग एहसास सब का क्या है? ए है। एहसास सब का क्या है? ए। अगर दो प्रोडक्ट रूल हो, अगर दो आपस में ज़रब खा रहे हो तो उनको लॉग इस तरह तोड़कर लिख सकते हैं, और अगर बटे में हो तो उनको माइनस में लिख सकते हैं, और पावर हो तो पावर लॉग से पहले आ जाती है और फंक्शन का आगे लॉग ले लेते हैं। और अगर लॉग ए उसके पावर एन हो तो उसको लॉग बी एन मल्टीप्लाई लॉग ए बी उसको लिख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, आप जो इन फार्मूलों को हम यूज़ करते हुए आगे एक्सरसाइज 3.3 को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 को शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी है ना वो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए हम एक्सरसाइज 3.3 से शुरू करते हैं। तो इसका पहला हमारे पास है जो नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है? लॉग ए क्रॉस बी। वो कहता है अगर लॉग ए क्रॉस बी हो तो इसको हम फ़र्क या मजमूमे की शक्ल में किस तरह लिख सकते हैं? क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्या कहता है? इसको फ़र्क या मजमूमे की शक्ल में लिखें। तो आगे अगर आप इसको ओपन करना चाहें इसकी ज़रा, क्यों? ए ज़रब बी है ना, तो पहला रूल क्या है? एम ज़रब एन। तो इसका क्या करेंगे आप? लॉग ए इसका अलग ले लेंगे, ज़रब है तो सेंटर में अलामत प्लस की लगा देंगे,
लॉग बी, ये इसका आंसर है। कुछ नहीं करना, सिर्फ इन दोनों का लॉग अलग अलग ले लेना है और सेंटर में अलामत प्लस की, क्यों कि ये दोनों आपस में फंक्शन क्या हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें। जो नंबर 2 है वो क्या कहता है कि उसमें कहता है लॉग को फाइंड करें, लॉग को फाइंड करें 15.2 बटा 30.5, 30.5, इसको क्या कहता है लॉग के फॉर्म में लिखें। देखें यहाँ पे कौन सा रूल पर, यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, दूसरा। ये क्योंकि बटे में आ रही है तो इसको हम किस में लिख देंगे, तोड़कर माइनस में। इसको आप किस तरह लिखेंगे, लॉग 15.2 माइनस लॉग 30.5। इसको आपने फ़र्क या मजमूमे की शक्ल में लिखना है तो ये ज़रब है तो इसको प्लस में लिख दिया, और ये बटे में आ रहा है, डिवाइड हो रहा है तो इसको किस में लिख दिया, माइनस की फॉर्म में लिख दिया। एक और, अगर आप ये आपको ये चीज़ दे दे और कहे कि इसको वाहद लॉग की शक्ल में लिखे तो आप इस तरह इसको बटे में लिख सकते हैं। क्यों, सेंटर में अलामत क्या है, माइनस की है, तो वो इस तरह बटे में एक लॉग के साथ उसको लिख देंगे। आगे जुज़ नंबर 3 देख लें। जुज़ नंबर 3 है, उसमें उसने 3 वैल्यू दी हैं, क्या, ज़रब भी दी है और मल्टीप्लाई। देखें लॉग 25 ज़रब 5 बटा 8। देखें इसने ज़रब भी दे दी और बटा भी दे दिया। क्या दे दिया, ज़रब भी दे दिया। इसमें उसने क्या कह दिया, लॉग 25 ज़रब 5 बटा लॉग बटा 8। अब इसमें उसने क्या कर दिया, ज़रब भी दोनों की दे दी और बटे की फॉर्म भी दे दी। अब इस पे ये दोनों जो फार्मूले हैं, ये दोनों फार्मूले कंबाइन होंगे। फर्स्ट जो फार्मूला, दोनों कंबाइन होंगे। देखें ये जो ऊपर वाला है, ये जो ऊपर वाला है, इस तरह क्या लिखेंगे, लॉग 25 ज़रब 5, और ये बटे वाले को क्या देंगे, माइनस लॉग 8। बटे वाली को माइनस में दे दिया और ये क्या दे दिया, लॉग 25 ज़रब 5। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका लॉग के लिए इसमें लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे। तो लॉग 25 प्लस लॉग 5 माइनस लॉग 8, तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देख लें इसमें तीनों रकमें थी, 25 ज़रब 5 ओवर 8, तो इस दोनों को लॉग जो 25 ज़रब 5 है इसको प्लस में लिख दिया, और ये बटे वाली थी इसको किस में लिख दिया, माइनस में लिख दिया। इससे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जुज़ नंबर 4 है, उसमें क्या दिया उसने, लॉग 7 ओवर 15 और इसका जज़र क्या है, 3। जज़र क्या है, 3। देखिए उसने पावर भी दे दी और बटे में उसने क्या कर दे दी, बटे में उसने रकम भी दे दी। तो इसको आप किस तरह लिखेंगे, देखें ये जो लॉग है, लॉग 7 ओवर 15 और इसकी पावर 1 ओवर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि जज़र की पता है आपको, जज़र की वैल्यू क्या है, 1 ओवर 2, और अगर यहाँ पे 3 है तो इसको क्या लिखने के, 1 ओवर 3। अगर यहाँ पे 3 हो तो उसको क्या लिखने के, 1 ओवर 3। ठीक है, अब ये आपको पता है लॉ का क्वेश्चन, लॉ का ये जो 4 है, ये जो है लॉ का 3, जो लॉ का कवानीन है उसके मुताबिक लॉ जो पावर है वो लॉग से पहले आ जाती है। ये 1 ओवर 3 लॉग से पहले आ गई, आगे लॉग क्या है, लॉग इंटू 7 ओवर 15, 7 ओवर 15। आगे देखें ये बटे में है तो मतलब इनमें कौन सा होगा, लॉग दूसरा अप्लाई होगा जो माइनस में है, लॉग m माइनस n। तो 1 ओवर 3 तो वैसे ही रहा, आगे क्या आ गया, लॉग 7 माइनस लॉग 15। अब चाहे तो इनके साथ ये अलग अलग दे दें, ये जो 1 ओवर 3 है, 1 ओवर 3 क्या आ गया, लॉग नहीं लॉग 7 माइनस लॉग 15, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसके जितने भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज जो है वो 1.3.3 है, और इसके ये जो जितने भी क्वेश्चन किए हमने, लेकिन सिर्फ इन फार्मूले जो ऊपर लिखे इनको यूज़ करते हुए इनको क्या करना होता है, हल करना होता है। ये 3 जुज़ हमने किए हैं, ये 3 जुज़, और जुज़ नंबर 4 ये किया है। सेम इसी तरह क्या किया, ये सब क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। और ये क्या है, लॉग के 4 फार्मूले, इनको याद कर लें। मोस्टली लॉगरिथम के ये जो कवानीन है ये यूज़ होते हैं। किस तरह, लॉग अगर a m n हो, ये आपस में ज़रब हो रहे हैं तो उनको प्लस की शक्ल में लॉग अलग अलग लिख सकते हैं।
और अगर बटे के फॉर्म में हो तो सेंटर में अलामत माइनस की देते हैं, लॉग इनका क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। और अगर लॉग ए असास ए एम की पावर एन हो तो पावर पहले लिख लेते हैं लॉग ए एम। और आगे ये जो 4 है रूल, इसका मतलब क्या है कि लॉग ए के असास ए एन, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, लॉग बी एन मल्टीप्लाई लॉग ए बी। देखें पहले यहाँ पे क्या ए है तो उसको ए और इसकी पावर ये बी, और ये लॉग बी की पावर बी असास बी है ज़रब एन। ये जो जार क्या हैं, रूल हैं लोगार्थम के कवानीन को आप इनको अच्छी तरह से याद कर लें और इनसे मोस्ट क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं।